हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस गर्मी ने थोड़ा हालत ख़राब करके रखी है। बाकी तो मैं बहुत मस्त हूँ। गर्मी की वजह से आप लोगों के पढ़ाई में इफ़ेक्ट हो रहा है क्या, बताइएगा कमेंट में। मेरा तो मतलब हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में करेंट नहीं रहता है। तो जब करेंट नहीं रहता है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो पढ़ाई में इफ़ेक्ट हो रहा है। बाकी जितना हो सके पढ़ाई कर रही हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है कि गर्मी की वजह से रात सोने में लेट हो जाते हैं और उठने में भी टाइम बहुत हो जाता है। आज मैं इन दिनों की तरह आज मैं फिर 7 बजे के बाद ही उठी हूँ। उठ के फिर अपना टेबल साफ़ किया। टेबल खराब हो रहा था, तो टेबल साफ़ किया। उसके बाद मैं नहाया और ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। तो मैं सुबह सुबह पहले तो मैं कैलकुलेशन या फिर वोकैब करती हूँ। बट आजकल मेरा क्या हो रहा है कि पहले मुझे जीके पढ़ने का मन करता है, तो इसलिए मैंने आजकल जो जीके मतलब स्टैटिक जीके का 3 टॉपिक ले रही हूँ। जीके का पॉलिटी पढ़ रही हूँ और प्लस स्टैटिक जीके का 3 टॉपिक ले रही हूँ। तो मैंने पहले स्टैटिक जीके किया। स्टैटिक जीके का 3 टॉपिक कर लिया। उसके बाद मैंने की कैलकुलेशन मतलब मैं भूल जाती हूँ ना, इसलिए मैं रेगुलर कैलकुलेशन करती हूँ। तो पहले मैंने कैलकुलेशन किया। उसके बाद मैंने मैथ का एक टॉपिक किया और 25 क्वेश्चन लगे। बट क्या हो रहा है कि मुझे मतलब जब मैं मैथ्स का थ्योरी करती हूँ तो मुझे समझ में आते हैं, और जो मेरे पास मतलब थ्योरी के साथ प्रैक्टिस जो क्वेश्चन सेट है नोटबुक में, वो सब करती हूँ तो मुझे समझ में आता है, वो कर पाती हूँ। बट जब मैं एक्स्ट्रा किसी की बुक से जैसे पिनाकल से क्वेश्चन करने जाती हूँ तो क्या होता है कि मुझे नहीं हो रहा है। मतलब मैं 10 क्वेश्चन में 2 या 3 ही क्वेश्चन कर पा रही हूँ। क्या होगा पता नहीं। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे और मेरे से हो भी नहीं रहा है। कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। उसके बाद मैंने मैथ का पढ़ा। कॉपी का मैथ करने में मेरे आज बहुत टाइम लग गया। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your उसके बाद मेरा जो भतीजी है सोना, उसको पार्क जाना था। तो वो सुबह से मुझे कह रही थी पार्क जाना है। सुबह से एक्चुअली नहीं, 2 दिन से कर रही थी, बट आज सुबह से ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रही थी। पढ़ रही थी तो अभी भी डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उसको ले ही जाती हूँ। तो उसको मैं पार्क ले गई। दोनों थोड़ी देर पार्क में रहे। लोग थोड़ी देर मतलब घंटे भर पार्क में रहे। वो तो वहाँ जाते तो आने का मन नहीं करते। फिर दोनों आते हुए दोनों ने मोमो खाए, क्योंकि मोमो दोनों का फेवरेट है। मोमो खा के फिर दोनों घर चले। मतलब बाकी कुछ नहीं किया, बस पार्क में दोनों घूमा। मतलब मैं बैठी रही, वो खेलती रही। उसके बाद रास्ते में मोमो खाए और चले आए। उसके बाद आके मैंने थोड़ी देर घर में रेस्ट किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट की जीके पॉलिटी का 2 चैप्टर रह गया था मेरा, वो मैंने किया। मतलब पॉलिटी आज ख़त्म हो गया मेरा। 3 दिन ली थी तो आज मेरा पॉलिटी ख़त्म हो गया। पॉलिटी किया। उसके बाद मैंने वोकैब किया। वोकैब में मैं डेली 200 टारगेट ले रही थी। बट रियली बोले तो आज मैंने 200 नहीं किया। मैंने 148 माने क्या होगा आज, क्योंकि इतना घूम के आई। फिर उसके बाद एक टॉपिक किया। उसके बाद मेरे को पता नहीं क्यों मन नहीं किया, तो मैंने 150 ही किया। उसके साथ ही मैंने वोकैब के साथ मैंने किया रानी मैम से कुछ मिक्स क्वेश्चन, ग्रामर से कुछ मिक्स क्वेश्चन किया। लगभग 25 क्वेश्चन किया मैंने।
और उसके बाद मैंने रीजनिंग से PYQ को सॉल्व किए, SSCGL का PYQ को कुछ सॉल्व किया। और उसके बाद मैं सोने चली गई और मैं सोते मतलब करंट अफेयर्स का एक क्लास देखा, पोर्शन क्लासेस से मैं करंट अफेयर्स देखती हूँ, तो वहाँ से मैंने वीडियो थोड़ी देर देखा, मतलब 24 मिनट्स में वीडियो देखा। और उसके बाद मैं सो गई। आज का पूरा वीडियो इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका रीजन ये है और आपको फिर 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, अच्छे से पढ़ो। एक नए तरह का क्वेश्चन है सीए के अंदर। तो असर्शन यानी कि स्टेटमेंट क्या है? जस्टिस बी आर गवई इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या सही है? जस्टिस बी आर गवई जो कि 52nd चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, क्या वो पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं भारत के? यस। दूसरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द सेकंड जजेस केस 1993 laid down that the most senior judge of Supreme Court should be appointed as CJI। ये जो सेकंड जजेस केस हुआ था 1993 का, क्या उसने ये कहा या कंक्लूड किया कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वही CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाने चाहिए? ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बोथ A and R are true। R is the correct explanation of A। क्या इसका एक्सप्लेनेशन है ये? नहीं, ये इंडिपेंडेंट अलग सही है, इंडिपेंडेंट अलग सही है। वो बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस इसलिए थोड़ी बने बिकॉज़ सेकंड जजेस केस की रूलिंग आई नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है पर ये अनरिलेटेड है। आप ढूंढो। Both A and R are true but R is not the correct explanation of A। B will be the right answer। आगे बात समझ में, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं? दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले वाले का, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो B will be the right answer। तो चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। पूरे महीने का सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अगर कोई कहा जाए तो ये था। जल्दी से डिटेल में पढ़ते हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। उन्होंने ओथ ली और ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाती है? प्रेसिडेंट। तो पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए और इनका जो कार्यकाल जो टेन्योर है वो अराउंड 6 मंथ्स तक का होगा। नवंबर 23, 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। इनका जन्म नवंबर 24, 1960 में अमरावती में हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। और जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर लास्ट तक देखे हैं तो थैंक यू देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।